हेलो पीपल, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल और टाइटल देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो जी हाँ, हम आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज ये वीडियो बना रहे हैं। आप लोग इतने सारे सवाल पूछ रहे थे और तो मेरे को लगा कि चलो बना देते हैं वीडियो, क्योंकि हेल्प हो जाएगा। क्योंकि हमारे टाइम पे ना बहुत मिस करते थे, कोई वीडियो बनाता, कोई बताता, मतलब कुछ हम लोग को पता चलता तो हम समझ सकते हैं आपका दुख कि आपको ज़रूरत है। तो हाँ, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ये वीडियो, जो भी एडमिशन लेने वाले हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इसमें हम सारे सवाल का जवाब देने वाले हैं, और अगर सारे सवाल का जवाब नहीं भी दे पाए तो आप कमेंट में लिख देना, हम वहाँ पे जवाब दे देंगे, ठीक है। तो ये वीडियो में हम लोग इतने सारे सवाल आप लोगों के हैं तो हम उसमें से सेलेक्ट किए हैं। फिलहाल तो मैक्सिमम का हम जवाब दे ही रहे हैं, लेकिन ना कुछ कुछ रेस्क्यू वाला थोड़ा सा उसके लिए ज़्यादा हमको रिसर्च करना पड़ेगा, तो उसका जवाब हम देंगे कभी और। लेकिन फ़िलहाल हम बेसिक्स आपके जो भी डॉट है वो क्लियर कर देंगे, हॉस्टल वगैरह, कॉलेज वगैरह के बारे में जो जितना भी डॉट है। तो फटाफट से वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको बताने भूल गए कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है इस वीडियो में, तो वीडियो इसीलिए लास्ट तक देखना। आपके लिए हम बहुत मेहनत से गुड न्यूज़ लेके आए हैं, आपको खुशी होगी। हमको थोड़ा सा दुख हुआ पर आपको खुशी होगा ये सुन के, आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक। ये डायरी में हम अपना सारा सवाल लिख लिए, क्योंकि फिलहाल मेरे पास 2 मोबाइल नहीं है तो हमको एक ही से काम चलाना पड़ रहा है। तो जल्दी जल्दी इसीलिए सब्सक्राइब कर लो ताकि हम मोबाइल खरीद सकें। मतलब नहीं, इसमें बहुत सारे सवाल हैं, देखो इतने सारे सवाल हैं, मतलब 2 पेज। तो चलो आंसर आप लोगों के सवालों का करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जिसका हम आंसर करने वाले हैं वो पूछा गया हमसे कि नीट एंड अदर एग्ज़ाम देना पॉसिबल है कॉलेज में। तो इसका जवाब है नहीं, क्लियरली नहीं, क्योंकि ना ये एक्सपीरियंस चीज़ है, ठीक है। ये हम अपने बैच में देख चुके हैं, हम खुद फील कर चुके हैं, क्योंकि मेरा भी ऐसा था जब हम कॉलेज जा रहे थे तो, कि हम वहाँ जाके नीट का प्रिपरेशन करेंगे, पर कॉलेज का शेड्यूल ही इतना हेक्टिक होता है। प्लस एग्रीकल्चर में एक सेमेस्टर में 10 सब्जेक्ट है, तो आप काउंट कर लो कि, और एक सेमेस्टर में 10 सब्जेक्ट है, और मिड टर्म एंड टर्म प्रैक्टिकल मिला के आपको एक सेमेस्टर में 30 एग्जाम्स देने होते हैं, प्लस प्रैक्टिकल अलग से मतलब होता है फील्ड में। तो आपको कहाँ से टाइम मिलेगा। और इसमें ये होता है ना कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी मार्क्स खराब हो जाता है, इधर नीट भी नहीं क्लियर होता है, और बीच में अगर फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स खराब हो गया ना तो आपका पूरा ओवरऑल और जीपीए पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसीलिए गलती मत करना, हम ये सजेस्ट करेंगे। आपको अगर नीट का प्रिपरेशन करना है तो आप 1 साल और ड्रॉप ले लो, नीट का प्रिपरेशन कर लो, पर कॉलेज में जाके प्लीज़, कॉलेज में जाके सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस करना, उससे रिलेटेड चीज़ों पे फोकस करना। क्योंकि अगर आप बेसिक्स नहीं सीखोगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आपको आगे। सो ये था इसका जवाब। और चलो अब दूसरे, यहाँ पे जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे ही जवाब देंगे। तो दूसरा सवाल हमसे पूछा गया कि हॉस्टल में किस टाइप का फैसिलिटीज़ स्टूडेंट को दिया जाता है, और उसके साथ मेस का फी भी पूछा गया। तो इसका ये है कि हॉस्टल में ना आपको फैसिलिटीज़ दी जाती है, मतलब जैसे कि आपको बेड मिलेगा, आपको कबर्ड मिलेगा, आपको टेबल मिलेगा, चेयर मिलेगा, और ना आपको अपना रूम साफ़ सफाई भी नहीं करना पड़ेगा। आपको साफ़ सफाई करने वाली आंटी लोग आती हैं, और उसके बाद रोज़ का रोज़ आती हैं। अगर आपका चॉइस है तो आप कर सकते हो साफ़ सफाई, लेकिन हाँ, अगर आपका नहीं चॉइस है तो भी आपको रोज़ ये फैसिलिटी दिया जाता है कि आपका रूम साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद बाकी आपको अपने नीड के सामान लेके जाना पड़ेगा, बेसिक नीड जो भी है आपका। और यहाँ पे आप बॉयज़ का हॉस्टल में ही मेस का खाना बनता है, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल आता है, गर्ल्स अपने हॉस्टल में खाती है, बॉयज़ अपने हॉस्टल में खाते हैं। और मेस का फी हम अभी पता किए, मतलब हम सब लेटेस्ट ही पता करके आए हैं, तो 2800 पर मंथ अब हो गया है, क्योंकि मेरा कॉलेज से निकले तो हो गया टाइम, तो अभी बढ़ चुका है 2800 पर मंथ मेस का फ़ी हो गया। उसमें आपको 3 टाइम का मील दिया जाएगा, और मतलब शाम में भी आपको चाय बिस्किट वगैरह दिया जाता है। सो ये रहा आपका हॉस्टल के बारे में जो भी बेसिक था। सो अब हम लोग आगे मूव करेंगे, और ये सवाल पूछा गया है कि
एक स्टूडेंट का कितना खर्चा है एक मंथ में, ठीक है। तो ये तो हम कैसे अप्रॉक्स बता दें, मतलब कभी ऐसा होता है ना कॉलेज में, कभी ज़्यादा खर्च हो जाता है तो कभी कम खर्च होता है, मतलब किसी मंथ आपका ज़्यादा लग जाएगा, कभी कम लग जाएगा। लेकिन हम बीच का बता देते हैं कि 5K पर मंथ आप रख लो कि जैसे तैसे भी 5K आपका खर्च होगा ही होगा। इससे कम भी आप खर्च कर सकते हो किसी मंथ, लेकिन हम एक बता रहे हैं अप्रॉक्स। कॉलेज में प्रोजेक्ट वगैरह बनाने होते हैं जिसके लिए हम लोगों को तो पैसा नहीं मिलता था। अब पता नहीं कि आपको मिलता, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं पता, पर हमारे टाइम में हम लोग जितना भी कॉलेज प्रेजेंटेशन वगैरह बनाए थे उसका सारा खर्च हम लोग खुद किए थे और उसके लिए कोई भी पैसा नहीं मिला। बस लास्ट में आपको रावे के टाइम में पैसा दिया जाएगा, बाकी बीच में आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर जितना भी प्रोजेक्ट बनाओगे उतना सबको आपको खुद ही देना पड़ेगा खर्च, मतलब कॉन्ट्री करके। तो 5K पर मंथ हम बोल सकते हैं कि आप रख लो क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है। अब आते हैं हम लोग सबसे मेन सवाल की ओर। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब सब कोई परेशान है इस सवाल से कि हमारा कॉलेज ICAR एक्रेडिएटेड है कि नहीं। और ये भी पूछा गया था हमसे कि ICAR एक्रेडिएटेड रहना ज़रूरी है क्या PG के लिए या फिर किसी अदर एग्ज़ाम के लिए। तो देखो ICAR एक्रेडिएशन अभी हमारे कॉलेज के पास नहीं है और लिटरली इस चीज़ से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। हम लोग एलिजिबल नहीं थे JRF एग्ज़ाम के लिए, जो PG का सबसे अच्छा सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है जिसको देना बहुत सारा बच्चा का सपना था। पर ये हुआ कि मेरा खुद सपना था कि हम JRF दे, हम उसका प्रिपरेशन भी कर रहे थे, बट हम लोगों को पता चला कि हमारा कॉलेज एक्रेडिएटेड नहीं है जिसके कारण हम लोग एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे इस एग्ज़ाम में। और अगर हम लोग एग्ज़ाम दे भी दिए, मतलब फॉर्म तो फिल कर दिए थे, लेकिन हम लोग का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, काउंसलिंग में जाके निकल भी गया एग्ज़ाम। तो अभी तक तो कॉलेज एक्रेडिएटेड नहीं है। और हाँ, ये चीज़ को लेके सफ़र कर सकते हो इन फ्यूचर, लेकिन अभी हम ऐसा सुने हैं कि इस साल हमारा कॉलेज एक्रेडिएटेड हो जाएगा। सो होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि हो जाएगा तो हमारा भी फ्यूचर बच जाएगा यार। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ हम लोगों का, मतलब सपना चूर चूर हो गया। और यही फैक्ट है, देखो जो हम पिछला वीडियो बनाए थे उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत बड़ा कांड हो गया था कि हम मतलब कि मिसलीड कर रहे हैं। तो ऐसा मिसलीड का कुछ नहीं है, जो फैक्ट है वही बता रहे हैं। ऐसे मिसलीड हम झूठ नहीं बोलेंगे कॉलेज के बारे में, जो है सो है। जो ICAR एक्रेडिएटेड नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। हम कैसे बोल दे कि ICAR एक्रेडिएटेड आपका फ्यूचर खतरे में नहीं है। हम खुद सफ़र कर रहे हैं। हम लोग का अभी इस साल PG में एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि हम लोग JRF में नहीं थे। और CUET में कितना ही सीट है भाई, BHU वगैरह में इतना कम सीट है। और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसका फ़ी ज़्यादा, उसका उतना ज़्यादा नहीं जितना एक गवर्नमेंट कॉलेज का है। तो ये चीज़ को लेके तो सफ़र कर ही रहे हैं। तो फिर इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि अभी तक कॉलेज एक्रेडिएटेड नहीं है, लेकिन इस साल ऐसा बोला जा रहा है कि कॉलेज एक्रेडिएट हो जाएगा क्योंकि अथॉरिटी भी जान रही है कि अगर नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा बच्चों को। तो वो अपने साइड से तो कोशिश कर ही रही है। पर हाँ, इस वजह से हम लोग बहुत सफ़र किए, हमारा PG का एग्ज़ाम नहीं दे पाए, हमारा सपना सत्यानाश हो गया। तो हमको बहुत गुस्सा आता है इस टॉपिक पे मतलब इस टॉपिक पे हमको बहुत बुरा लगता है कि सपना जिसको बोलते हैं चूर चूर करना, वही सपना चूर चूर हो गया हम लोगों का। तो अभी घर पे बैठे हैं क्योंकि एडमिशन तो हुआ था। फिर एक्रेडिएशन का तो बात बता रही है क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा हमसे पूछा जा रहा था। और किसी ने तो कमेंट भी कर दिया था कि मतलब RNT से एग्रीकल्चर करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ़ायदा का बात देखो, अभी फ़िलहाल तो हम अगर एक्रेडिएशन को छोड़ दे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है कि थोड़ा सा तो हमारा करियर पे असर पड़ा क्योंकि हम लोगों को JRF एग्ज़ाम देने एलिजिबल ही नहीं थे। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को दुख हुआ और बहुत बुरा लगा। होप कि आप लोगों के टाइम पे एक्रेडिएशन मिल जाए, क्योंकि ये चीज़ मतलब PG के लिए 2 ही एग्ज़ाम है, CUET और बाकी स्टेट वाला एग्ज़ाम है। लेकिन CUET और इससे JRF से ही अच्छा कॉलेज मिलता है। तो आई होप कि आप लोगों के साथ अच्छा हो, हमारे साथ तो बुरा हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। तो सवाल ये है कि सेमेस्टर फ़ी कितना है। सेमेस्टर फ़ी के बारे में बहुत लोग पूछे तो टेंशन मत लो, सेमेस्टर फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है। 1200 अप्रॉक्स आपका पर सेमेस्टर लगेगा ST SC कैटेगरी का, ठीक है।
और बाकी 2800 3000 मतलब इसी के बीच में आपको 3000 पकड़ के चलो, 3000 पर मंथ आपका अदर कैटेगरी के लिए लगेगा, मतलब ओबीसी जनरल वगैरह लोग के लिए, और ST SC के लिए 1200 पर मंथ। और हॉस्टल का फी अलग से नहीं लिया जाता है, उस 1200 में ही आपका हॉस्टल, बस वगैरह सब कुछ का फी उसी में ऐड होता है, लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ का। तो ये है कि बाकी मेस का फी सिर्फ अलग से होता है, बाकी हॉस्टल वगैरह का फी कुछ भी आपको अलग से नहीं देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि प्लेसमेंट PAU में होता है कि नहीं। तो देखो सच कहें तो मेरे को नहीं पता है कि प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है, लेकिन हम पता किए इधर उधर से तो मेरे को पता चला कि कोविड के पहले प्लेसमेंट होता था अपनी यूनिवर्सिटी में, पर कोविड के बाद फिलहाल तो प्लेसमेंट नहीं हुआ है। और ना, लेकिन अभी हम लोग के कॉलेज में एक कंपनी आई थी मैम के थ्रू, तो 1-2 बच्चे वहाँ कर रहे हैं काम। तो ऐसे कंपनी आते रहेगी। आप अगर कॉलेज के बाद मतलब अपॉर्चुनिटी चाहिए कहीं आपको जॉब करना है तो आपको मिल जाएगा जॉब, टेंशन मतलब, क्योंकि हम लोगों को भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आ रहा है करने का। तो इसका तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने एक्सपीरियंस के लिए कहीं काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मेरे बैच के कुछ लोग कर रहे हैं अभी अपना किसी NGO में, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप कर सकते हो। इसका टेंशन नहीं, आपको चूज़ करना है कि आप है सो कहाँ काम करेंगे। लेकिन अगर BAU में प्लेसमेंट मतलब BAU में प्लेसमेंट होने का, तो इसके बारे में सच में हमको नॉलेज नहीं है। पहले का हम पता किए तो पहले होता था, पर अभी तो हम नहीं सुने हैं कि मेरे बैच में हुआ है किसी का प्लेसमेंट, मतलब BAU में बड़ी कंपनी से, या फिर सीनियर्स के टाइम में भी हम नहीं सुने। तो कोविड के टाइम से मे भी कंपनियाँ नहीं आ रही है, लेकिन पहले आती थी। तो अब तो कोविड नहीं है तो अब कुछ भी हो सकता है। सो होप बनाए रखें। चलो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हॉस्टल में कुकिंग अलाउड है, तो ना हॉस्टल में कुकिंग अलाउड का बात करें तो नहीं है वैसा। आपको कोई आके तो नहीं बोलेगा कि कुकिंग करना है, बट हाँ सब लोग करता है, मतलब इंडक्शन वगैरह रखे रहता है, लोग रखता है, लेकिन कुछ बताता नहीं किसी को, तो आप रख सकते हो। एक सवाल ये भी था कि हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रख सकते हैं कि नहीं, तो रख सकते हो, सब लोग रखता है। तो सब लोग वहाँ पे कुकिंग थोड़ा बहुत करता है, लेकिन हाँ पूरा आप क्या बोलते हैं मेस छोड़ के कुकिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। बट आप थोड़ा बहुत अपने लिए कुछ बना सकते हो कभी कभी, ये कर सकते हो, लेकिन पूरा मेस छोड़ दोगे तो फिर दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मेस मतलब टीचर्स मेस में आते हैं तो फिर उनको पता चल जाता है कि ये छोड़ दिया है मेस, तो फिर वो पूछने लगता है कि मतलब कि मेस क्यों छोड़े, तुम लोग कहाँ से खा रहे हो, क्योंकि आसपास भी होटल वगैरह भी नहीं है जो बोल सके कि होटल से खा रहे हैं, तो उनको पता चल जाता है, तब प्रॉब्लम होता है कि परमिशन लिए हो, हम कैसे अलाउ कर दें ये सब। लेकिन हाँ सब लोग रखता है और मेस भी ऑन रखता है, तो आराम से आप ऐसे कर सकते हो, अपने लिए कुछ कभी कभी बना सकते हो। आप लोग पूछ भी रहे थे कि बॉयज़ हॉस्टल की, गर्ल्स हॉस्टल के बारे में तो हम बता ही देते हैं, लेकिन बॉयज़ हॉस्टल के बारे में, तो बॉयज़ हॉस्टल का ना एक ही बिल्डिंग है हम लोग के पूरे कॉलेज में, ठीक है। अभी वहीं पे सीनियर जूनियर सब वहीं पे रहते हैं। लेकिन गर्ल्स हॉस्टल का क्या है कि 3 बिल्डिंग है। एक हॉस्टल टाइप से बिल्डिंग है जहाँ पे जूनियर्स अभी रह रहे हैं, और एक जिसमें हम लोग रहते थे ना, तो आप मेरे व्लॉग में देखे होंगे, हम रूम टूर एक करवाए हैं अपना फर्स्ट व्लॉग में, हम उसका लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो हमारा वैसा रूम था, मतलब हमारा पूरा फ्लैट जैसा था। हम लोगों को 2 रूम, एक फ्लैट में 2 रूम मिला था, किचन भी था, वॉशरूम भी था, और फिर 2 बालकनी हम लोगों को दिया गया था। तो गर्ल्स हॉस्टल में दो हॉस्टल ऐसा है, मतलब फ्लैट वाला है, आपको ऐसा एक रूम में 2 लोग रहोगे आराम से, तो ऐसा हॉस्टल है। और एक हॉस्टल मतलब कि एक हॉस्टल जैसा है बना हुआ है कि रूम है, वॉशरूम कॉमन है, लेकिन जो 2 हॉस्टल है ना उसमें आपका पर्सनल वॉशरूम मिलेगा, एक रूम में अटैच है और एक आपका बाहर है, तो 2 रूम के लिए 2 अलग अलग वॉशरूम है। सो इस मैटर में हम लोग लकी थे कि हम लोगों को ऐसे वाला मिला था, फ्लैट वाला, तो बड़ा मज़ा आता था। सो अभी ऐसा, लेकिन जूनियर्स को पहले हॉस्टल में ही रखा जाता है, मतलब हॉस्टल जैसा जिसका है, उसके बाद अगर आप सीनियर बन जाओगे तो आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा अगर फ्लैट वाले में। तो हॉस्टल का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को वहाँ सबसे अच्छा हॉस्टल ही लगता था, मतलब कि रूम भी बड़ा बड़ा रहता था, प्लस एक रूम में 2 लोग, तो आप समझ सकते हो कि उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। एक रूम में 3-4 लोग रख देगा तो प्रॉब्लम। बॉयज़ हॉस्टल में भी सेम ही है कि एक रूम में 2 लोग रहो आराम से, तो उतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्टल वहाँ का बढ़िया है, और आपको वॉशरूम वगैरह का भी प्रॉब्लम नहीं है, सबको कॉमन वॉशरूम है एक में, तो भी बहुत सारा वॉशरूम है, और जिसका पर्सनल है उसका तो मज़े ही मज़े है। सो ये रहा हॉस्टल का बात। और
ठीक, चलो अब हम लोग आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल ये था कि वहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का क्या हाल है। तो ये है कि स्पोर्ट फैसिलिटी वहाँ पे तो दिया गया है, जैसे कि फुटबॉल वगैरह, वॉलीबॉल वगैरह वहाँ पे ऐसे लोग खेलते हैं। और उसके बाद अभी ना गर्ल्स हॉस्टल में और बॉयज़ हॉस्टल में दोनों में एक एक हम लोग जब आने वाले थे वापस, तो स्पोर्ट्स क्लब जैसा बनाया गया था, जहाँ पे टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड, चेस वगैरह रखा गया था। आप जाके वहाँ पे खेल सकते हो। गर्ल्स हॉस्टल में ही बना दिया गया है और एक बॉयज़ हॉस्टल में बना दिया गया है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बहुत सारा स्पोर्ट्स होता है, तो आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर। तो यहाँ पे बहुत सारा अच्छा कंपटीशन होता है, पर इसके लिए ना आपको एक काम करना है कि आप ना कांटेक्ट में रहना ये रांची RAC कॉलेज वालों से, क्योंकि वही लोग आपको बता सकते हैं। क्योंकि ना RNT में पता नहीं चलता है, और टीचर्स लोग भी उतना ज़्यादा मतलब पता नहीं रखते हैं कि क्या होने वाला है। जब वहाँ से आएगा नोटिस तो ही पता चलेगा आपको। तो इसीलिए आप खुद पता रखना कि मतलब कि यूनिवर्सिटी में कब स्पोर्ट्स होने वाला है, तो कब प्रोग्राम होने वाला है। और हम ये सजेस्ट करेंगे कि पक्का पार्टिसिपेट करना कॉलेज में, क्योंकि मेरे से ये वो हम किसी में कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किए। जबकि हमको डांस आता था, जबकि थोड़ा बहुत एक्टिंग भी आता है, पर हम नहीं किए कभी भी। कर लेना, आपके काम आएगा इन फ्यूचर। सो पक्का पार्टिसिपेट करना। अगर आपको खेलना पसंद है, डांस करना पसंद है, जो भी पसंद है, जितने भी चीज़ आपको पसंद है, वहाँ पे बहुत कुछ होता है। पेंटिंग, डांस, क्या ऐसे वगैरह का कंपटीशन भी होते रहता है। तो आप आने का कोशिश करना रांची, और पक्का पार्टिसिपेट करना। ये आपको बहुत मदद करेगा आगे इंटरव्यूज़ वगैरह में आप जाओगे तो। एक सवाल ये हमसे पूछा गया कि क्या अटेंडेंस कंपलसरी है। तो अटेंडेंस तो कंपलसरी है आपको। वैसे तो 75% अटेंडेंस आपको चाहिए होता है कॉलेज के मतलब कि एग्ज़ाम में बैठने के लिए, लेकिन क्लास करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ क्लास मिस मत करना, क्योंकि क्लास में आप जो पढ़ोगे ना वो बहुत ज़्यादा ही आप सीख पाओगे। आप खुद से नहीं पढ़ पाओगे, तो क्लास मत छोड़ना, क्लास रेगुलरली करना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा बेनिफिट होगा। लेकिन ऐसे अगर मार्क्स मतलब अटेंडेंस का बात करें तो 75% अटेंडेंस कंपलसरी है एग्ज़ाम में बैठने के लिए। नहीं तो एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो अटेंडेंस का ख्याल रखना। तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट सवाल है कि क्लास रेगुलरली होती है कि नहीं वहाँ पे, और टाइम क्या है क्लास का। तो हाँ, क्लास वहाँ पे रेगुलरली होगा, आपको सारा क्लास होगा। और फिर टाइम वहाँ पे 10 से 5, वैसे फर्स्ट ईयर का 10 से 5 होता है, सबका 10 से 5 होता है, पर बीच बीच में ना वैसे कभी कभी चेंज भी हो जाता है। कभी 11 बजे प्रोफेसर्स बुलाते हैं, कभी 12 बजे, कभी कभी शाम के 6 बजे तक भी क्लास चलते रहता है। तो क्लास तो वहाँ बहुत होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप थक के चूर हो जाओगे, इतना क्लास होता है। तो क्लास का टेंशन नहीं है, वहाँ पे बहुत पढ़ाया जाएगा बढ़िया से। तो आराम से पढ़ो। और आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है, तो हम बता देना चाहते हैं आपको, तो चलो बता ही देते हैं आपके लिए गुड न्यूज़। तो अभी हम ये वीडियो बनाने से पहले सोचे कि कॉलेज के बारे में जान लेते हैं कि अभी वहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि हम अपने टाइम का बात आपको बताएंगे और हम कितने दिन तक अपने टाइम का बात बताएंगे। तो फिर हम अपने एक जूनियर से बात किए, तो वो बता रही थी कि कॉलेज में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, जो आपके लिए बहुत अच्छा बात है अगर आप एडमिशन ले रहे हो। क्योंकि हम लोग के टाइम पे तो कुछ नहीं था। तो हम जो पहला वीडियो बनाए थे तो हम वो बताए थे कि हमारे टाइम पे कुछ भी नहीं था। तो उस पर वो वीडियो का तो बात ही मत करो, उस पर तो कांड ही हो गया था। हम तो मतलब कभी और हम इस टॉपिक पे अगर आप चाहो तो हम आपको कहानी सुना सकते हैं कि क्या हुआ था उस वीडियो के बनाने के बाद। तो हम बताना अगर आप सुनना चाहते हो। तो आप वीडियो में हम बताए थे जो मेरे टाइम में था। तो इसीलिए हम ये वीडियो बनाने के पहले ना हम सोचे कि अभी कॉलेज का प्रेजेंट सिनेरियो मतलब पूछ लेना चाहिए, कि हम गलत इन्फॉर्मेशन अपने वीडियो से नहीं देना चाहते हैं कि कुछ भी नहीं। क्योंकि आज नहीं है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि कल भी नहीं होगा कॉलेज में कुछ, कल हो सकता है ना कुछ भी। तो इसीलिए हम अपनी जूनियर से बात की तो वो बता रही थी, पहली बात आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात कि वहाँ सारे प्रोफेसर्स आ चुके हैं, सारे सब्जेक्ट के मतलब, और एक एक सब्जेक्ट के 2-2 प्रोफेसर्स आए हैं। और वो भी सारे प्रोफेसर IARI BHU वगैरह मतलब अच्छे अच्छे जगह से आए हैं। तो प्रोफेसर्स का टेंशन ख़त्म, मतलब ये भी सवाल था तो
तो इसका भी जवाब है। आप लोग पूछे थे कि सारे प्रोफेसर्स वहाँ पे हैं कि नहीं है, तो अभी तो सारे प्रोफेसर्स आ गए हैं और हमारे डीन, अभी न्यू डीन आए हैं, वो बता रही थी। तो न्यू डीन आया तो कॉलेज में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। वो बोल रही थी स्मार्ट क्लासेस और वाईफाई वगैरह भी लग रहा है, और फिर स्पोर्ट्स के लिए भी और भी बहुत कुछ हो रहा है। तो कॉलेज बहुत तेज़ी से बोल रही थी कि मैम बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। तो हम सोचे कि आपके लिए तो गुड न्यूज़ है, तो चलो इसी गुड न्यूज़ पे फटाफट से लाइक कर दो वीडियो। और हाँ, आप टेंशन फ्री होकर एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अब ना इम्प्रूवमेंट होने लगा है। और जो मेरिट, हम लोग के टाइम में तो कुछ भी नहीं था, और इस पर भी वीडियो बना हुआ ही है, तो उसका लिंक हम डाल देंगे कि कितना दुख था हमारे जीवन में। तो हमें हमको सुनकर अच्छा लगा कि आपका फ्यूचर अच्छा होने वाला है। और एक्रीडिएशन भी मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा। हम उसको बोले हैं कि बताना एक्रीडिएशन का क्या चल रहा है, तो वो अभी हॉस्टल में नहीं थी, तो बोली कि हम जाके कॉलेज आपको बताते हैं पूछ के। तो आप लोग लकी हो। हम लोग बहुत अनलकी थे, ऐसा फील होता है, पर आप लोग लकी हो। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ था। इसके लिए मेरे चैनल में जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वा देना। इतना पता करके हमको बता रहे हैं आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज। सवाल था कि कॉलेज में कैंटीन और लाइब्रेरी है कि नहीं। तो हाँ, कॉलेज में कैंटीन और लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी अभी बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, पर अगर सब कुछ डेवलप हो रहा है तो लाइब्रेरी भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप वहाँ बैठ के पढ़ सकते हो आराम से। और फिर कैंटीन है, कैंटीन में आप शाम को खा सकते हो और मस्त चिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सामने में होटल वगैरह भी खुलने लगा है कॉलेज का, तो समोसा वगैरह का मस्त खाओ, चिल मारो जीवन में। और उसके बाद इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल आपका अच्छा होने वाला है कॉलेज। तो कि काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होता है। तो हमारे टाइम पे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम लोग यूनिवर्सिटी गए थे, वहाँ पे एडमिशन वगैरह हमारा हुआ था। और उसके बाद हम लोगों को टाइम मिला था, तो रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग गए थे अपने कॉलेज RNT। आपका यहाँ बीसा आपको जाना पड़ेगा, और फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कॉलेज आना पड़ेगा वहाँ RNT, ठीक है। और इसके बीच में आपको काफ़ी टाइम मिलता है, इतना हड़बड़ी नहीं होता है। हम लोगों को तो 15 डेज़ का टाइम दिया गया था जाने के लिए, मतलब 10 से 15 डेज़। एक सवाल था कि कॉलेज से मार्केट का डिस्टेंस कितना है। तो कॉलेज से मार्केट का डिस्टेंस मतलब कि आपके नीड्स पे डिपेंड करता है। देखो वहाँ पे ना मेनली हम लोग 3 जगह जाते थे अपना बेसिक नीड के लिए। तो सबसे पहले तो एक जोगिया है, जो गांव है कॉलेज के जस्ट मतलब कि जस्ट बगल में गांव है जोगिया। तो जोगिया जाते थे हम लोग थोड़ा बहुत सामान के लिए, मतलब थोड़ा बहुत बेसिक नीड। वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बस थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। तो हम लोग जोगिया जाते थे, और उससे भी ज़्यादा अगर हम लोगों को ज़रूरत पड़ता था तो हम लोग मोहनपुर जाते थे। मोहनपुर में आपको मैक्सिमम सामान मिल ही जाता है, लेकिन मतलब उस वहाँ के हिसाब से मिलेगा। पर अगर आपको और भी ज़्यादा चाहिए तो आपको देवघर जाना पड़ेगा अपने सारे सामान के लिए, मतलब आपको अपने मनपसंद सामान के लिए तो देवघर जाना पड़ेगा। और हाँ, देवघर जाने के लिए बस भी कॉलेज से चलने लगी है, सैटरडे संडे जाती है बस। वो तो हमारे टाइम में भी शुरू हो गया था। तो सैटरडे संडे कॉलेज से बस जाती है, तो मस्त जाओ। तो 3-4 घंटे का आपको टाइम मिलता है, तो उतना है टाइम काफ़ी। आप वहाँ पे अपना एंजॉय खा सकते हो, पी सकते हो, घूम मतलब कि नहीं एंजॉय करना है कर सकते हो, अपना सामान ले सकते हो, बस में बैठो आ जाओ। और अगर इसके अलावा आपको किसी दिन जाना है तो फिर आपको ऑटो से जाना पड़ेगा। और ऑटो से जाने के लिए आपको मतलब कॉलेज से ही ऑटो मिलती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी वहाँ ऑटो मिलती नहीं है। कभी कभी लक अच्छा होता है तो जल्दी मिल जाती है, कभी कभी लक बुरा होता है तो 1 घंटा वेट करने के बाद ऑटो मिलती है। सो अपना प्लान उसके अकॉर्डिंग करें। स्कॉलरशिप के बारे में बताते हैं। स्कॉलरशिप आप लोगों का बहुत सारा सवाल था कि स्कॉलरशिप है सो कैसे मिलता है, कितना मिलता है, क्या करना होता है। तो ई कल्याण से हम लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है, झारखंड गवर्नमेंट का। तो ST SC को मिलता है, OBC को मिलता है, जनरल को नहीं मिलेगा। और और मतलब जिसके भी पापा या गवर्नमेंट जॉब में है एक, उनको नहीं मिलता स्कॉलरशिप, ठीक है, ई कल्याण वाला। तो उसके लिए आपको कॉलेज से बोनाफाइड बनवाना पड़ेगा और ई कल्याण का फॉर्म फिर भरना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा स्कॉलरशिप। और अप्रॉक्स 10 के मिलता है स्कॉलरशिप आई थिंक। इस मैटर में ना मेरा किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो हमको ना बहुत बार स्कॉलरशिप नहीं मिला, किसी किसी वजह से ना फंसा रह गया। जैसे कि एक बार मेरा बैंक में प्रॉब्लम था तो उसके वजह से हमको स्कॉलरशिप नहीं मिला। तो लेकिन एक बार हमको 9 के मिला था, और एक बार हमको
9K ही हमको हमेशा मिला है, 9-10K। बाकी लोग को भी इतना ही मिलता था, 10K 12 ऐसे लगभग। आज से देखते रहना। और हाँ, ये चीज़ आप देखते रहना कि ई कल्याण के साइट पे जाके कब स्कॉलरशिप फॉर्म आ रहा है। ये कॉलेज से आपको नहीं बताया जाएगा, आपको कॉलेज को बताना पड़ेगा कि आप मेरा बोनाफाइड बना दो सर, क्योंकि हमको स्कॉलरशिप भरना है। तो आप बोनाफाइड बनवा के स्कॉलरशिप भर लेना, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा आराम से। तो ये रहा स्कॉलरशिप का बात। और ये सवाल था कि प्रेशर फर्स्ट ईयर में कितना होता है, ज़्यादा प्रेशर होता है क्या? तो प्रेशर तो होता है, अगर ये बोले तो प्रेशर तो होता है, लेकिन होता है कि आपको फर्स्ट ईयर में ना एक फ़ायदा है कि देखो आपका इंग्लिश होता है, उसमें मैथ का एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है और बेसिक एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो उसमें प्रेशर होता है, लेकिन अगर आप शुरू से पढ़ोगे ना, जैसे डे 1 क्लास हुआ, आप पढ़ लिए डे 1 का, डे 1 डे 2 डे 3, मतलब कि कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है वो पक्का के पढ़ लो, उसको छोड़ो मत कर करिए। क्योंकि एग्ज़ाम आ जाता है ना, तो इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, इतना ज़्यादा प्रेशर कि शुरू से स्टडी करते रहोगे तो प्रेशर नहीं आएगा, और अगर शुरू से नहीं करोगे तो पक्का एक रात पहले आप रोओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना है। और एक सवाल ये भी था कि क्या कॉलेज स्ट्रिक्ट है? तो देखो, स्ट्रिक्ट का बात करें तो कॉलेज स्ट्रिक्ट तो है हमारा कॉलेज, क्योंकि ना हम लोग का कॉलेज पूरा आउटर एरिया में, तो बहुत सारा आपको वो सेफ, मतलब ऐसे अगर देखें तो वो सेफ नहीं रहता है कि आप कहीं भी चल जाओ, कभी भी निकल के चल जाओ। तो सारा चीज़ का रूल बना हुआ है, मानना पड़ेगा रूल। एंट्री टाइम है, एग्जिट टाइम है, आप कितने बजे हॉस्टल आ सकते हो। हमारे टाइम में शाम के 6 बजे आपको हॉस्टल एंट्री कर जाना है। यहाँ अटेंडेंस वगैरह होता है, कभी कभी हमारी मैम भी आती थी चेक करने कि हॉस्टल में सब लोग है प्रेजेंट कि नहीं है, मैम अटेंडेंस लेती थी। तो रूल कॉलेज में है। तो कॉलेज के अंदर घूमो, कैंपस के अंदर घूमो आराम से, ज़्यादा मतलब बाहर या फिर बहुत सारा उधर पत्थर जंगल वगैरह है उधर मत जाना। हॉस्टल कैंपस के अंदर घूमो, शाम में कैंटीन में अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, उसमें आपको कोई भी नहीं रोकेगा। पर कभी भी कुछ ऐसा मत करना कि आपको बाद में प्रॉब्लम हो। तो आपकी सेफ्टी आपके हाथों में है। लगभग सारा सवाल का जवाब दे चुके हैं। आप लोग का एक भी बहुत सारा सवाल था कि हम, मतलब मेरे बारे में, कि आप क्या कर रहे हो दीदी। तो हम अभी फ़िलहाल तो पीजी में एडमिशन नहीं हुआ इस साल, तो इस साल हम एडमिशन लेंगे 2023 में। तो अभी हम तैयारी ही कर रहे हैं, और ऊपर से हम थोड़ा बहुत अब जॉब का भी करते हैं साथ साथ में तैयारी, और पीजी का भी, पीजी के लिए भी पढ़ते हैं और जॉब के लिए भी पढ़ते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मेरा यही चल रहा है, और पीजी में एडमिशन होगा तो आप लोगों को तो पता चल जाएगा ब्लॉग देख के। तो फिर मेरा जहाँ भी एडमिशन होगा हम वहाँ के बारे में आपको डिटेल बताएंगे। और अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं कहाँ एडमिशन हम लेते हैं इस साल। जहाँ भी एडमिशन लेंगे आपको पक्का बताएंगे वहाँ का क्या प्रोसेस है, क्या आपको पढ़ना है। अगर मेरा एग्ज़ाम निकल गया तो हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे, और आगे भी करते रहेंगे। जो भी मेरे मतलब ब्लॉग के अलावा भी मेरा एग्रीकल्चर फील्ड में मेरे साथ जो भी होगा, हम मेरा जॉब लगेगा या फिर आपको अगर जो भी चाहिए होगा ना सजेशन, या फिर आपको जो आपका मन में सवाल होगा, आप बेहिचक पूछ सकते हो, हम आपका आंसर ज़रूर करेंगे। जो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके पक्का बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मतलब ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे मोटिवेशन आता है आप लोग बताओगे तो। और नहीं, एक मतलब छूट गया है डूज एंड डोंट वाला, जो कि अलग से हम बनाएंगे, क्योंकि इसमें ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसका हम अलग से बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए एग्रीकल्चर में। हम शूट कर चुके हैं, बट इसमें ना ऐसा बहुत ज़्यादा सेकंड का हो जा रहा है, उतना पॉसिबल नहीं है अपलोड करना। तो इसीलिए हम उसको अगले, मतलब ये वीडियो अपलोड होने के 1-2 दिन के बाद हम उसको एडिट करके डाल देंगे, तो आप उसको देख लेना। सो बाय बाय, टेक केयर।